मैटर तुम्हें अभी केमिस्ट्री कितनी आती है, नो मैटर तुम एक वीक बच्चे हो, मॉडरेट बच्चे हो या फिर स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। तुम्हारा पेपर अभी 28 फरवरी को, मतलब तुम्हारे पास अभी करीब और करीब एक महीना है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी हैं तो उनको मैं हटा देता हूं। पिछले 5 साल के मैंने सारे के सारे पेपर उठा के देखे, सारे पीवाईक्यूज देखे। क्लासिफिकेशन में बेंजाइलिक, विसिनल, जेमिनल, एलाइलिक और विनाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करूं मैं, अगला चैप्टर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का चैप्टर है। जितने क्वेश्चन तुम वहां पे जितने सारे टॉपिक्स देखोगे सारे के सारे तुम्हें इस पेपर में मिलने वाले हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नो मैटर तुम अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, नो मैटर तुमने अभी तक कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा है, नो मैटर कि तुमने साल के शुरुआत से कितनी मेहनत की थी कितनी नहीं की थी, नो मैटर तुम्हें अभी केमिस्ट्री कितनी आती है, नो मैटर तुम एक वीक बच्चे हो, मॉडरेट बच्चे हो या फिर स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। मैटर केवल यह करता है कि क्या तुम अब केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर हां तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो तुम्हें तुम्हारे केमिस्ट्री पेपर को तुम्हारे सामने खोल के रख देगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर बार एग्जामिनर पेपर बनाता है, और उसके पीछे एक रीजन है जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं, विद ऑल द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, वो सारे टॉपिक्स जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट ईयर मैंने यही वीडियो इसी चैनल पे डाली थी, तुम वहां पे कमेंट्स देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया पेपर यहीं से आया था, प्री बोर्ड का पेपर भी यहीं से आया था और फाइनल पेपर भी यहीं से आया था, लेकिन पिछली बार मैंने बस 10 दिन पहले बोर्ड के एग्जाम से वीडियो बनाई थी। आज मैं तुम्हारे लिए इसको बना रहा हूं 1 महीने पहले। तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तैयार करने का, सो दैट अभी तुम 40 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो कि तुम भैया वीक बच्चा हूं मैं, मेरे अभी तक बस 40 मार्क्स आ पाएंगे अगर मैं कोई सैंपल पेपर लगाऊंगा, या फिर 50 आ पाएंगे, फिर 60 आ पाएंगे। नो मैटर तुम अभी कहां पे हो, लेकिन सारे के सारे तुम बिल्कुल स्कोर कर सकते हो 65 या फिर 70 आउट ऑफ 70 इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद में। तो शुरुआत करते हैं, आओ। तुम्हारा पेपर अभी 28 फरवरी को, मतलब तुम्हारे पास अभी करीब और करीब एक महीना है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी हैं तो उनको मैं हटा देता हूं। तुम्हारे पास मोटा मोटा एक महीना है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करो, तुम सबका लगता है ऐसा तुम्हें कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 33 मार्क्स की, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी तुम्हारे 2 फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको मिला के तुम्हारे बनते हैं 37 मार्क्स। तो तुम्हें हर एक पार्ट को इक्वल क्या देना है, तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी है, और हमें हर एक पार्ट को अच्छे से ही करना है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी मैंने बनाई कैसे। सबसे पहले मेरी बात को समझना, तुम्हारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, भैया मैं एक ऐसी वीडियो देखना चाहता हूं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी हो, बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70, पीवाईक्यूज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, ये सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मतलब समझ लो क्या है, मैंने इसको कैसे बनाया है। पिछले 5 साल के मैंने सारे के सारे पेपर उठा के देखे, सारे पीवाईक्यूज देखे। देखो हमारे पास या फिर एग्जामिनर के पास सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, उसको हर साल एक पेपर बनाना है, हर साल उन्हीं टॉपिक्स में से बनाना है, तो उसको साफ साफ दिख रहा है कि यार मैं उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, तो इस पेपर सेम बन जाएगा। तो उसको ऐसे टॉपिक्स उठाने जिससे वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट बना सके। मतलब समझो, हर एक टॉपिक की एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर एक टॉपिक है जिसकी नॉर्मल डेफिनेशन ही बन सकती है तो उसको वो हर बार नहीं दे सकता, उसको एक ऐसा टॉपिक चाहिए जिस टॉपिक से क्वेश्चंस को चेंज करके मोड़ तोड़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया जा सके, जबकि टॉपिक वो वही होने वाला है, जस्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज को उसको चेंज करना है। तो वो सारे टॉपिक्स मैंने पिछले 5 साल के पेपर से डिकोड किए हैं, और वो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं चैप्टर वाइज। यहां पे ध्यान से देख लो, इनके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होने वाली है केमिस्ट्री में, ध्यान से इनको देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन हेलोजन, 6 मार्क्स का तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा चैप्टर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सारी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। HCl की रिएक्शन नॉर्मल या फिर ZnCl2 लुकास रिएजेंट के साथ में, SOCl2 के साथ में, KCN के साथ में, AgCN के साथ में, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन में फिंकलस्टन इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूं यहां पे मार्कोनी कोवरल एंटी मार्कोनी कोवरल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में बेंजाइलिक, विसिनल, जेमिनल, एलाइलिक और विनाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहां पे लिखे हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एराइल हैलाइड्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में से तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मैं तुम्हें प्रूफ भी दूंगा 2025 के पेपर से। बात करते हैं अगले चैप्टर की, अल्कोहल फिनोल ईथर, 6 मार्क्स का तुम्हारा है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, हाइड्रेशन मैकेनिज्म और उसका ईज, टाइप्स ऑफ हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म उसका ईज, ऑक्सीडेशन वाले कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पोवा याद कर लो, मोआ याद कर लो, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड हैं क्वेश्चंस में। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूं नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर से कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, राइमंड टाइमर,
तुम्हारी कोल्बे रिएक्शन, डोज प्रोसेस, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, दो तरह का होता है, एक्वस ब्रोमाइड जहां पे ट्राई ब्रोमो बनता है और एक नॉर्मल ब्रोमीन इन CS2। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा अल्कोहल से ईथर बनाने वाला डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीजें विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करूं मैं, अगला चैप्टर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 मार्क्स का चैप्टर है। ये सारी नेम्ड रिएक्शंस आपको करके जानी है, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमओपी है, तुम्हारा ओजोनोलिसिस है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। वही बात करूं डिफाइन, यहां पे इस चैप्टर में पूछी जाती है एसिडल क्या होता है, हेमी एसिडल, ऑक्साइम, साइनोहाइड्रिन, स्किफ बेस टेस्ट, तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स, इसमें से कोई एक पेपर में डेफिनेटली आता है। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड विद 2 केसेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारे अगेन वो क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद बात करते हैं अमाइंस की, तो 6 मार्क्स का है यहाँ पे। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, गैसियस में और एक्वस में, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा। नेम्ड रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलामाइड। यहां से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के, यानी कि कार्बल अमाइन, नाइट्रस टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। ल्यूटेराइन क्या होता है इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल और प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन में फिनोल वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी तुम्हारी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें बायोमोलिक्यूल्स के लिए, तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और उनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का चैप्टर है। एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की 4-5 रिएक्शन है, एक बार ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, एक बार नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, एक बार HI से करवाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग का डिफरेंस, फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर का डिफरेंस, एसेंशियल नॉन एसेंशियल का डिफरेंस, डीएनए आरएनए का डिफरेंस, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड का डिफरेंस। ध्यान रखना, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने मत बैठना, उसकी जगह इनको करने के बाद बस लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज लगा लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो 7 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स में ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बस सोल्यूबिलिटी में हेनरी लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, उसके एप्लीकेशंस और केएच और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन के कब केएच ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, उसका तुम्हारे एग्जांपल्स वहां पे तुमसे पूछे जाते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का पूरा तुम्हारा डिफरेंस और एक ग्राफ, रोल्स लॉ तुम्हारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, रोल्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट है वेपर फेज का तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल बनता है, यहां से इसको कर लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, वेंटो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के अलग अलग ग्राफ हैं, वो याद कर लेना। ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का केस पढ़ लेना। बात करें यहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं वहीं बात करूं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत लेंथी है, गैल्वेनिक वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक। ध्यान रखना, गैल्वेनिक ने मैक्सिमम क्वेश्चन अगर तुम्हारे गैल्वेनिक सेल पे आते तो डेनियल सेल के ऊपर आएंगे, जिंक कॉपर की सेल पे, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। नर्स्ट इक्वेशन में ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे 298 केल्विन पे, जहां पे तुम एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। इस वाले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है तो इनोट सेल की फॉर्मूला ये होगा, जहां से तुम्हें एक के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बोलेंगे। कंडक्टेंस में ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कप्पा का मोलर कंडक्टेंस का, NFE तुम्हारा डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का केस इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन ऑन कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ याद रखना, कोलरोच लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल इसका स्टेटमेंट। बैटरी में लेड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, बटन सेल और फ्यूल सेल, इनके अलावा कोई बैटरी के क्वेश्चन नहीं आते मैक्सिमम टाइम। फेरेडे का फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसका ये फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। ये है यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग बिहेवियर वाले। तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दे देंगे, कुछ आयंस दे देंगे, उनका दे देंगे, तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे, उनका रिड्यूसिंग बिहेवियर को अरेंज करना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें जरूर लगाने हैं। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का है तुम्हारा। रेट लॉ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन निकालना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्युलरिटी वर्सेस ऑर्डर का डिफरेंस, ऑर्डर पे एक न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस होते हैं, जहां पे तुम एक डाटा देते हैं, बहुत बार चेंज करेंगे, एक ही कॉन्सेंट्रेशन में रेट में कुछ चेंज होगा, तुमसे पूछेंगे एक ही पावर क्या होगी। उसके बाद जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ के फॉर्मूले, उनके ऊपर न्यूमेरिकल और इनके ऊपर ग्राफ, और हीनियस इक्वेशन उसका ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल, ही और हीनियस इक्वेशन है। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेट एंड कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बस आपको ये करने की जरूरत है, दैट्स इट। इसके बाद अगर बात करूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो 7 मार्क्स का चैप्टर है गाइस। यहां पे नोमेनक्लेचर 1 नंबर में पूछा जाएगा तुमसे। आइसोमेरिज्म में ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 3 मैंने कंपाउंड लिखे हैं, इनके ऊपर मैक्सिमम तुमसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहां पे वो इन्हीं के ऊपर पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से देख लेना। वीबीटी में तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी, पैरा डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाएगा। सीएफएससी में तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डायग्राम ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और तुम्हारे एग्जांपल। वहीं बात करें डीएनएफ
ब्लॉक में 7 मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, एटमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली तुम्हारा जिरकोबियम और हैफियम का केस, लेंथेनॉइड वर्सेस एक्टिनॉइड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और MnO4 और इनकी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री के मैंने तुम्हें वो सारे टॉपिक्स दे दिए जिनको हर बार एग्जामिनर मोड़ तोड़ के इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को देता है। अगर तुमने ये सारे कर लिए, तुम्हारे केमिस्ट्री में 100% तुम आराम से नंबर बना सकते हो, 60 से ऊपर, 65 से ऊपर। अब जरा बात करते हैं कि भैया ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है? तो मैंने जब पिछली साल ये वीडियो बनाई थी तो मैंने तुम्हें पेपर दिखाया था 2024 का। मैं इस बार तुम्हें दिखाता हूं 2025 का पेपर, जहां पे तुम्हारे पास ये पूरा पेपर है। तुम कोई सा भी पेपर खोल के देख लो, सारे टॉपिक्स तुम्हें मिलने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे KH की वैल्यू ऑफ KH के बेसिस पे तुम्हें बताना है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, मैंने अभी बताया था तुम्हें। उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ोगे तो लुकास रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद अगर तुम देखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ के फॉर्मूले के ऊपर दे दिया। यहां पे रिड्यूसिंग बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। यहां पे ग्लूकोज की जो एविडेंस थी उन वाली रिएक्शंस का दे दिया, ब्रोमीन से रिएक्शन वाला दे दिया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली वही मिलने वाले हैं। वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का तुम्हें क्वेश्चन मिल गया डी&एफ ब्लॉक में। उसके बाद तुम्हें क्लासिफिकेशन दिया था ना बेंजाइलिक विनाइलिक वाला, ये वाला तुम्हारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन तुम्हें मिल गया। उसके बाद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का है। फिर तुम्हारा ये क्या है, फिनाइल ईथर, ये तुम्हारा कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन है, तुम्हें बेसिक कन्वर्जन करना है। जितने क्वेश्चन तुम वहां पे जितने सारे टॉपिक्स देखोगे सारे के सारे तुम्हें इस पेपर में मिलने वाले हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये तुम्हारा आयुपैक नेम हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर ये देखो तुम्हारे सारे के सारे, देखो एल्कोहलिक क्यूवेज वाला पार्ट बताया था वो वहां पे है। उसके बाद तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस तुम्हारा ये रहा, ठीक है ना। तो सब कुछ तुम्हें यहां पे देखने के लिए मिलेगा जो मैंने तुम्हें वहां पे बताया। ये तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तुम्हें बस जितना मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये तुम्हारा ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। अब अगेन जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं बोर्ड एग्जाम से पहले इनको कंप्लीट कर लो। लास्ट 5 इयर्स के PYQs कुछ भी करके लगा लो, आखिरी के 40 डेज हैं। अगर यहां पे जिसने हार मान ली, समझो उसने साल में कितनी भी मेहनत की हो वो सब वेस्ट चली जाएगी। अगर तुमने लास्ट के 40 डेज में बस ये टॉपिक्स प्लस लास्ट के 5 साल के PYQs लगा लिए, गाइस बिलीव मी तुम लोग स्कोर करने वाले हो मोर देन 65 इन केमिस्ट्री। दैट्स अगेन, मैंने पिछले साल भी बोला था, इस बार फिर से बोल रहा हूं, नो टाइम वेस्ट, नथिंग, जस्ट अभी जाओ इन सब की PDF ले लो। मैं तुम्हें इनकी PDF भेज दूंगा सारे टॉपिक्स की, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, और पढ़ने बैठ जाओ। कुछ देखने की अलग जरूरत नहीं है। बाय एवरीवन, मिलते हैं।